राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले माह यानी कि नवंबर माह में 4 राज्यों में चुनाव हुआ था और वो 4 राज्य थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। तो मित्रों, जिन राज्यों में चुनाव होता है तो उस राज्य के विद्यार्थियों के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही करंट अफेयर वाले सेक्शन में इन चारों राज्य से आने वाले वर्षों में, इन चारों राज्यों से आने वाले वर्षों में 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे उनमें से किसी में पूछा जा सकता है कि इन चारों राज्य में से मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है। डिप्टी सीएम, इस बार डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो वहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनकी सीटें कितनी हैं, और लोकसभा राज्यसभा की सीटें क्या है, साथ ही हाई कोर्ट कहाँ है और हाई कोर्ट कहाँ है तो कहाँ पे लोकेटेड है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। मित्रों, कुछ एडिशनल बातें भी बताऊंगा और स्टैटिक जीके का पार्ट है, और आने वाले वर्ष 2024 के लिए यानी कि 2024 पूरे वर्ष के लिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आएंगे ही करंट अफेयर वाले सेक्शन में। तो आओ देखते हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश एमपी डे उसी दिन को मनाया जाता है 26 जनवरी 1950। वहाँ के फिलहाल अभी के गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई सी पटेल है। वहाँ के गवर्नर कौन है अभी? मंगू भाई सी पटेल। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर वहाँ के अभी फिलहाल मोहन यादव को बनाया गया है। पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश कैबिनेट में, और इस बार डिप्टी सीएम 2 बनाए गए हैं। 2 अलग अलग रीजन से डिप्टी सीएम का सिलेक्शन किया गया है। देखो, इंडिया में क्या होता है कि हर वर्ष चुनाव होते हैं और उस चुनाव में राजनीतिक समीकरण को बांधने के लिए अलग अलग जातियों से डिप्टी सीएम का सिलेक्शन किया जाता है ताकि उन्हें उस पार्टी को वोट मिल पाए। तो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं 2, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश में। अगर सीट की बात करें तो वहाँ पे टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट्स है और एमएलए है जो वहाँ पे 230 है। लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। हाई कोर्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इसको नाम से जानते हैं, और इसका प्रिंसिपल सीट जबलपुर में है और सर्किट बेंच इंदौर और ग्वालियर में है। कैपिटल सबको पता ही होगा, भोपाल है। अब आइए दूसरे राज्य की चर्चा करें। मित्रों, राजपूताना स्टेट करके बना था 30 मार्च 1949। कुछ रियासतों को जोड़ के बनाया गया था राजस्थान को, तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान डे बनाया जाता है। अभी वहाँ की राज्यपाल की बात करें तो महामहिम कलराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल है। राज्यपाल का नाम कलराज मिश्र है। और चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री अभी फिलहाल अपॉइंट किए गए हैं चुने गए विधायकों में से, और उनका नाम है भजनलाल शर्मा। ये ब्राह्मण जाति से आते हैं, ठीक है। और उसके बाद डिप्टी सीएम में 2 उप मुख्यमंत्री का चयन किया गया है। एक दिया कुमारी जो राजपूत कम्युनिटी से आती है और दूसरे प्रेमचंद बैरवा जो कि दलित समाज से आते हैं। और सीट की बात करें तो वहाँ पे एमएलए की टोटल सीट है 200, डिस्ट्रिक्ट टोटल है 50, लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं, ठीक है। और अगर राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो इसका प्रिंसिपल सीट जोधपुर में है और सर्किट बेंच इसका जयपुर में है। कैपिटल सबको पता ही होगा, जयपुर है। अब आ जाओ छत्तीसगढ़। मित्रों, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया था। और अभी इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो विष्णुदेव साई है। इनके पहली बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। अभी तक जितनी भी नाम मैं बताया हूँ, ये पहली बार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाल रहे हैं। और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री का भी जो नाम बताया हूँ, ये भी पहली बार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालेंगे। और छत्तीसगढ़ की डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो अरुण साव और विजय शर्मा। अब आ जाओ सीट के बारे में, तो वहाँ पे टोटल 90 सीट है और डिस्ट्रिक्ट 33 है छत्तीसगढ़ में। लोकसभा में 11 सीट और राज्यसभा में 5 सीट। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो लोकेशन है वो कहाँ है? बिलासपुर में सिचुएटेड है और इसके राजधानी कहाँ है? रायपुर। अब आ जाओ मिजोरम। मित्रों, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट है जो कि पहले एक असम का जिला हुआ करता था और उसे बाद में एक राज्य बनाया गया। सबसे पहले इसको यूटी बनाया गया। यूटी कब बनाया गया?
21 जनवरी 1972 को। और उसके 15 साल के बाद इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम एक स्टेट बन गया, ठीक है। और अभी हाल के ही चुनाव में वहाँ के जोरम पीपल मूवमेंट के मुखिया लाल दुहोमा को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और वहाँ की गवर्नर कौन है? तो काम भामपति हरिबाबू करके आप याद कर सकते हो, काम भामपति हरिबाबू। वहाँ पे कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बनाया नहीं गया है, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ 40 सीटें हैं और लोकसभा में 1 और राज्यसभा में सिर्फ 1 सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट 11 है। और हाई कोर्ट का क्या नाम है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। क्या नाम है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। और इसकी जो प्रिंसिपल सीट है वो प्रिंसिपल सीट गुवाहाटी में है। और सर्किट बेंच, इसकी जो सर्किट बेंच है, सर्किट बेंच इसके 3 हैं, एक कोहिमा में, एक ऐजवाल में और एक ईटानगर में। और इसकी राजधानी की बात करें मित्रों तो राजधानी इसकी ऐजवाल में है। तो मित्रों अभी जो 4 राज्यों में चुनाव है उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को करा दिया। और आने वाले 2024 में जितने भी प्रश्न आ सकते हैं मैक्सिमम मैं इसमें अंदर डालने की कोशिश किया हूँ। और आज मैं आपको स्टेट्स वगैरह बताया, तो इससे मेरे मन में एक सुझाव आया कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि पॉलिटी का एक सेक्शन है, मैं वाइट बोर्ड पे पूरे एक सेशन में ही आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।